हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे पावर 5, 7 और 9। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके आते हैं पावर 5 तक के ही आते हैं सर। ठीक है, बाकी के हम आपको फॉर्मूले बता दूंगे, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, जैसे हम लोग बात करें सर, पावर 5 अगर आपको निकालना है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर पावर 5 निकलेगा कैसे। पावर 5 आपका तब निकलेगा सर जब आप देखिएगा कि आप x2 इंटू में अगर आप x3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 + 3 मतलब x की पावर 5। बोलो, बात आई समझ में? मतलब आपको पहले x2 मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला, फिर इंटू में क्यूब वाले फॉर्मूले का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तब आपका पावर 5 आपका आता है। तब आपका पावर 5 आता है। ठीक है, तो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है, क्या गिवन है सर? x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है और हमें निकालना है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। तो करेंगे कैसे? आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और जब हम एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहीं से निकल के आएगा। पहला आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा x5। फिर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर, है ना, ये आ जाएगा वन अपॉन में x। प्लस जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा x। फिर जब आप इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन एक्स की पावर 5। तो देखिए निकल के क्या आ गया, ये आ गया एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 और प्लस में है सर आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। अच्छा, आपको चाहिए सिर्फ इतना, तो हमने इसको इस तरफ पहुंचा दिए। तो आप देखिए आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो फॉर्मूला आपका आता है और माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। समझ में आया? तो ये जो है सर आपका, ये है फॉर्मूला आपका जो यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, तो यही इसी को हमने डायरेक्टली आपको बता दिया है कि जब हमें x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है और हमें निकालना है x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, तो हम सबसे पहले जो x प्लस वन अपॉन एक्स है पहले इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। फिर इसी का हम एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालेंगे और इसी में से हम x माइनस माइनस कर देंगे x प्लस वन अपॉन एक्स का। और वो क्यों करेंगे आपको मैंने यहाँ पे बेसिक से बता दिया, क्योंकि हम जब एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तब आके वैल्यू आपकी निकलती है x5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। क्या आपको समझ में आया सर? ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि सर ऐसे आपके फॉर्मूले से चीज़ें आपकी निकल के आती हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए एक्स की पावर अगर मुझे 7 निकालना है तो सर सीधी सीधी बात है, बच्चे बच्चे को पता है कि एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा तब जाके एक्स की पावर 7 आएगा। बोलो, बात आई समझ में? तो एक्स की पावर 3, अगर मान लो आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू टी दे रखी है तो एक्स की पावर 3 आप निकालेंगे। अब एक्स की पावर 4 कैसे निकलेगी सर? तो पहले आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे आइएगा और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 पे आइएगा। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बस करना कुछ नहीं है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके माइनस में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा कि इसमें हमेशा माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होता है। इसमें हमेशा माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होता है। वो क्यों होता है हमने यहाँ से देख लिए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। ऐसे ही अगर आपको एक्स की पावर 9 निकालना तो 9 कैसे निकलेगा आपको अच्छी तरीके से पता है। 9 निकलेगा कब? जब आप एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका निकलेगा एक्स की पावर 9। 5 कैसे निकलेगा? तो 5 के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स की पावर 5 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और 4 आपको पता ही है कैसे निकालना है। स्क्वायर वाले प्रोसेस को 2 बार आपको करना है तो 4 निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 है, इसमें हमें एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना। सर मुझे अच्छे से पता है कि ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स क्यू प्लस वन अपॉन में एक्स क्यू और इसी से माइनस कर देते हैं सर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। बताइए, ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा? फॉर्मूला आपको रट गया होगा। रटना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि 5 निकलेगा कैसे। 5 2 इंटू 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब वो निकलेगा। अच्छा जी, अब यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2। क्या दे रखी है मेरे भाई? 2। अब 2 से सबसे पहले आप इसका निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो आपको अच्छे से पता है कि 2 का स्क्वायर
माइनस में 2 होता है, बोलो बात आई समझ में, के स्क्वायर माइनस में 2, बढ़िया बात है। फिर यहाँ देखो हम निकालेंगे क्या, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो आप बोलोगे सर ये होता है 2 का क्यू, माइनस में 2 × 3 होता है, बोलो बात आई समझ में। और माइनस में आप कर देंगे x प्लस 1/x जो कि खुद कितना है 2 है, बस कहानी खत्म। यहाँ से आपका निकलेगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचा सर, बढ़िया बात है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 दूनी 6 गए तो बचा कितना, 2 ही बचा। और माइनस में है सर आपका 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, मतलब आंसर आपका आया 2। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका जरूरी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से सर आपका निकल जाता है आंसर, और बड़े आसानी से आप बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो सर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 भी क्या होता है, तो एक्चुअली ये 2 इसलिए आया क्योंकि ये अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी है। कैसे अलग प्रॉपर्टी सर, वो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे आपको, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, देखा जाए तो आइडेंटिटी बेस्ड है। कैसे, कि हमने बोला कि सर अगर आपको गिवन है x प्लस 1/x की पावर 2, ये सिर्फ 2 के केस में है, तो आप यहाँ देखेंगे अगर आप x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x सेटिस्फाई कर जाएगा, x प्लस 1/x। तो आप यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सर आपसे x की पावर 5 पूछ ले, चाहे x की पावर 50 पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x की पावर 3.2 पूछ ले, ठीक है। तो आपको पता है इसका आंसर कितना होगा, 2, इसका आंसर भी होगा 2, इसका आंसर भी होगा 2। तो आप समझ आ पाए आपको कि कुछ भी आ जाए, अगर ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आराम से आपका बनेगा, आगे चल के इसको देखेंगे, है ना। तो अभी आपको मैंने बेसिक बताया, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अब आपका जो क्वेश्चन ये एग्जाम में आया, देखो ये CHSL 2023 में क्वेश्चन आया 5 का, है ना। कैसे सर 5 का, करिए क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या काम करेंगे सर, हमें पता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मुझे निकालना है, तो आपको पहले करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x², बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 5 गिवन था तो 5 का स्क्वायर माइनस में 2 मतलब हो जाएगा 23, बोलो बढ़िया बात है सर। फिर मुझे निकालना सर x की पावर q प्लस 1/x की पावर q, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, तो 5 का q माइनस में 5 × 3 हो जाएगा, मतलब 125, और माइनस में 15 हो जाएगा सर, तो बचेगा कितना मेरे भाई, 110। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको यही तो निकालना था, तो करना क्या है सर, इसमें हम लिखते हैं पहले, जब हम निकालते हैं इसको, पहले मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा सर। फॉर्मूला बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और याद जब हो जाएगा ना तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, बड़े ही आसानी से कर पाएंगे सर, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं आई होगी। अब मेरे भाई यहाँ से आपको x² प्लस 1/x² आपका निकल के आया 23, x³ प्लस 1/x³ आपने निकाला 110, और इससे माइनस होगा सर आपका कितना, 5। कितना माइनस होगा मेरे भाई, 5, बोलो बात है समझ में। ठीक है, आपको पता है ये जो मल्टीप्लाई होगा 0 10 में से 5 गए 5, मतलब यूनिट डिजिट तो 5 बनेगा, तो ये आंसर तो गलत हो गया, इनमें से कोई एक होगा। ठीक, तो देख लेते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 23 से कम 23 का 3 बचेगा 2, 23 से कम 23 और 2 25, तो ये हो जाएगा आपका 253, और ये 2530, 2530 माइनस 5 करेंगे तो सर आ जाएगा 2525। तो पहली बात तो ये है कि आंसर होता है 2525, और जब आपका क्वेश्चन ये आ जाए, देखो मोस्टली क्वेश्चन यही आया अब तक, तो आप समझ जाइए कि जब x प्लस 1/x की पावर 5 अगर गिवन है और आपसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा जाए, तो याद रखना है कि आंसर होगा 2525, खत्म। ये आपको डायरेक्टली रटा होना चाहिए, है ना, ये आपको डायरेक्टली रटा होगा, तो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपने देखा कि अगर 5 गिवन है, 5 गिवन है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी सर 2525 हो जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पाए कि आपको ये रटना है, या आपको क्या करना सर, आपको ये रटना है ना। अगर रटा होगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूले रटे हैं वैसे अगर आप इसको भी रट लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, तो ये ज़्यादा बेटर है सर। चलिए, नहीं तो आपको बेसिक हमने बता ही दिया है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगर ये 3 है सर, आप अब यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि ये आपका आ गया सर यहाँ से 3। अब देखो यहाँ भी अगर आप बात को देखोगे तो क्वेश्चन आपको ये चीज समझ में आएगी सर, x की पावर 16 है और ये कितनी है बताओ, 80, मतलब कितने गुना है, 5 गुना। तो क्या लगेगा सर, वही लगेगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5।
तो भाई करना कुछ नहीं है, हमें करना है यहाँ पे पहले इसका क्यू। तो पहले अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 3 3 9, 9 - 2 मतलब 7। फिर आपका आएगा क्यू वाला फॉर्मूला, तो क्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, के क्यू मतलब 3 3 होती है 27 मतलब 3 3 9 है ना, 27, 3 का क्यू 27, 3 3 27 माइनस में 3 3 9 और माइनस में यहाँ पे होगा 3। बोलो बात है समझ में, यहाँ से आ गया 7, 27 9 होता 18 और माइनस में आ गया 3, 18 होता है आपका 126, माइनस में 3 करेंगे तो आंसर आएगा 123 और यही बनेगा आपका राइट आंसर। तो जैसे हमने 5 का याद किया है वैसे ही आपको याद करना है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगी 123। ऐसे ही आपको ये चीज़ याद करना है कि x की पावर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा 25 25। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको याद करना है। इसके बाद अगर वैल्यू आ जाती है, इसके बाद अगर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो फिर आप बेसिक से कर लीजिएगा, पर मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं तक बने हैं तो आप इनको याद कर लेंगे। अगर आप इनको रिमेंबर कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा और लेवल बढ़ा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है और आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से पता है कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को, कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आप कर पाए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें जो है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गिवन है, निकालना है आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर निकालना होता है तो हमें पहले चाहिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स और फिर चाहिए एक्स क्यू वाली टर्म और फिर चाहिए x प्लस 1/x। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो देख लीजिए, आपके पास हिंट तो गिवन ही है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, जो कितना है बताओ, 254। तो पहले आप क्या काम करिए, जो जो गिवन है, जो जो हमें निकालना है वो निकाल लीजिए। तो गिवन था, अब जो आपको निकालना, तो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। सर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 254 तो है ही, इसमें आपका प्लस है तो +2 कर दोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 256 और 256 होता है 16 का स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। अब इसके बाद एक बार और चले जाएंगे तो x प्लस 1/x निकल जाएगा और वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 16 प्लस में 2 तो रूट में 18। रूट 18 मतलब 9 दूनी 18 मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, 3√2। ठीक है, तो अब एक काम करो, क्योंकि हमें ये निकालने के लिए एक्स क्यू चाहिए तो एक्स क्यू भी निकाल लो साथ साथ में। यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, वो आपका होता है सर 3√2 का होल क्यू। 3√2 का जब आप होल क्यू करोगे तो सर आपको पता है अच्छे से कितना हो जाएगा, देखो 3 3 होती है 27 आएगा आपका, और 27 और दूनी और √2 ये आएगा, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 √2 आ जाएगा सर। और माइनस में ये 3 के करोगे इसमें, 3 × 3√2 करोगे तो 3 3 9√2 आ जाएगा सर। बोलो बात आई समझ में, कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 14 में से 9 गया आपका 5 आ गया और ये 45 √2 बचा सर आपका, कितना बचा 45 √2। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे पहले चाहिए था, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें पहले निकालना है x² प्लस 1/x²। वो कितना है मेरे भाई, वो है मेरे पास कितना 16, तो 16 इंटू में ये कितना है आपका 45 √2 और माइनस इसमें क्या करोगे आप, माइनस करना है x प्लस 1/x मतलब 3√2। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात है। अब देखो क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से, 16 पंचे 80 का शून्य बचेगा 8, 16 चौके 64, 8 4 12, 720 √2 माइनस में 3√2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 717 √3 सॉरी √2, 717 √2 है कि कहीं, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2023 में है, क्वेश्चन भी आपका थोड़ा ठीक ठाक लेवल का ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है और कोई स्मार्ट अप्रोच है नहीं इसकी, तो जो आपको करना है बेसिक तो करना ही होगा। चलिए अब सर यहाँ से आ जाएगा टाइप 4 है ना, वो जो टाइप मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है 9 पावर तक के है ना, तो वो आते नहीं है नॉर्मली 7 पावर तक के, तो आप कर लेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन और छूटा है आई थिंक सर, पहले का एक ही क्वेश्चन है शायद ये वाला, ये देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू हमें गिवन है और हमें निकालना है x प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा सर,
अगर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू मुझे गिवन है कितना है सर बताइए 18, और मुझे निकालना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, मतलब रिटर्निंग पावर में आपको आना है नीचे। क्लियर है क्या? आप मुझे बताइए अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के होता था तो हम एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू क्या करते थे सर? तो आप बोलोगे सर ये हम करते थे के क्यू माइनस में 3 के। तो कहने का मतलब ये है कि सर के क्यू माइनस में 3 के की वैल्यू 18 है, और मुझे चाहिए के की वैल्यू मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। समझ में आए? तो हमने क्या बोला, अगर मैं यहाँ से के कॉमन निकाल लूँ तो कितना हो गया बताओ? के स्क्वायर माइनस में 3 आ गया 18। अब आप चाहो तो इसको ऑप्शन मेथड से कर लो सर, ज्यादा बेटर किससे है? ऑप्शन मेथड से। तो आप देखो अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो, ऑप्शन नंबर से आप 3 रखते हो, क्योंकि 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 18 लाना है ना तो 3 रखना पड़ेगा। 3 आपने रखा तो 3 हो गया, 3 3 9 में 3 का 6 होगा, 6 3 18, सेटिस्फाइड हो गया सर। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, क्या आएगा आपकी वैल्यू? के की वैल्यू आपकी निकल गई यहाँ से 3। के की वैल्यू 3 का मतलब ये जो वैल्यू हमारी निकल गई 3, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होगा कितना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं सर, यही इसकी स्मार्ट अप्रोच है ना। ज़्यादा कुछ और इसमें ना पड़े आप कि भाई कुछ और टेक्निक वेक्निक होती, हम ऑप्शन से कर लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ से हम लोग देखेंगे टाइप 4, और टाइप 4 में क्या होने वाला है ये चीज देखते हैं। टाइप 4 में आपका रहेगा संयुग्मी आधारित क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा पैटर्न होता है सर, इसका बेसिक हम अच्छे से समझेंगे पहले कि बेसिक होता क्या है। देखिएगा एक कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा अभी पहले से, आप अगर देखेंगे यहाँ से हम सीख लेंगे सर कॉन्सेप्ट, और फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगा पाएंगे। देखो पहला पैटर्न आपका होता है कि अगर x इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2, अगर आपको x इज इक्वल टू क्या गिवन है सर? 3 प्लस 2 रूट 2। अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 गिवन है और मुझे पूछ लिया जाए कि सर x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, और मुझे पूछ लिया जाए x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखना यहाँ पे ये है, मुझे देखना यहाँ पे ये है कि सर आपकी जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये रूट ए है मान लीजिए, और ये आपकी रूट बी है, या फिर ए और बी है मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ये फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, तो ये बी है। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होना क्या चाहिए? 1। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होना चाहिए 1। देख लीजिए यहाँ हो रहा है क्या? ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, सर हो रहा है 1, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब आपको समझना है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, हम बिल्कुल इसको बेसिक से लिखते हैं पहले कि सर x अगर आपका गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2, तो आप इसको पलटा के लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस में 2 रूट 2। बोलो सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं? जब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपका 1 आ जाता है तो आप डायरेक्ट साइन को चेंज कर सकते हैं। बोलो बात है समझ में? अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपका 1 आ जाता है तो हम साइन को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। और बोलोगे सर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम परिमेयकरण करेंगे, है ना। परिमेयकरण आप लोग आपको आते ही, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है आपका, ठीक है, जैसे संख्या देखो 5 और 2 का स्क्वायर करने पे 1 नहीं आ रहा, तो हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। और परिमेयकरण आपको अच्छी तरीके से आता है कि माइनस था तो रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 का हमने अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परिमेयकरण, मतलब बेसिक मेथड हो गया। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपका 1 नहीं है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये आपका आ जाता है तो फिर क्या करते हैं सर? फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। तो हमने क्या बोला कि अगर हमें चाहिए पहले x प्लस वन अपॉन एक्स, तो कितना हो जाएगा? आप अच्छे से समझ रहे हैं, x प्लस वन अपॉन एक्स करेंगे, ये कट जाएगा तो बनेगा कितना? 3 और 3 6। अगर मुझे चाहिए x माइनस वन अपॉन एक्स, तो आप बोलोगे सर इसको इससे माइनस करेंगे तो -3 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? ये 3 प्लस 2 रूट 2 है ना, 3 प्लस 2 रूट 2 का अगर आप माइनस करेंगे, माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 रूट 2। बोलो बात है समझ में? कितना हो जाएगा? 4 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और वो कब कर पाएंगे सॉल्व सर? जब हमारा, तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सर। ठीक है, अब इसको इसकी देखो एक डायरेक्ट टेक्निक भी होती है, ये तो होता ही होता है, ये तो हमारा होती हुई बेसिक है। कुछ समझ में ना आए तो बेसिक कर लो, आंसर आ जाएगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये बेसिक, हम लोग बेसिक के अलावा क्या कर सकते हैं? जब हमें x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो रहा है 1, क्या हो रहा है? 1। तो फिर सर एक चीज और कर सकते हैं, अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, है ना, या फिर मुझे चाहिए x माइनस वन अपॉन एक्स। अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए तो ये होगा 2 इंटू में बड़ा नंबर, 2 इंटू में बड़ा नंबर, और अगर x माइनस वन अपॉन एक्स है तो 2 इंटू में छोटा नंबर, 2 इंटू में छोटा नंबर। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा। देखते हैं,
जैसे गिवन है x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। आप पहले देख लीजिए कि 7 का स्क्वायर किया जाएगा और 4√3 का स्क्वायर किया जाएगा तो होना चाहिए 1। तो देखो 7 से 49 होता है और 4 चौक 16 48, तो सर ये हो गया आपका 1। कितना हो गया 1, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अगर मुझे यहाँ पे x प्लस 1/x चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 इंटू में 7, मतलब 14 हमारा आ गया। अगर मुझे यहाँ x माइनस 1/x चाहिए तो मैं बोलूँगा सर 2 इंटू में 4√3, मतलब 4 दूनी 8√3 हमारा यहाँ से आ गया। क्या बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब देखो अगर माइनस में जाए x की वैल्यू, अब यहाँ थोड़ा अवेयर होना है कि अगर x की वैल्यू 8 माइनस √3√7 हो जाए, मतलब x की वैल्यू आपको माइनस में गिवन है। इसका देखो जब आपको पूछा जाए कि सर x प्लस 1/x क्या होगा, और जब आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x क्या होगा, तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x आपको निकालना है। तो पहले इसका बेसिक आप समझें कि सर अगर हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो हमें x गिवन है, तो सर 1/x क्या होगा पहले तो ये देखना होगा। तो 1/x क्या होगा बताइए? 1/x जो होगा हमारा, 1/x जो होगा सर हमारा, पहले देखिए 8 8 64, 3 3 9 9 7 63, मतलब सर डिफरेंस तो आपका बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/x कितना हो गया? 8 प्लस 3√7 हो गया। बोलो बात आई समझ में? अगर मुझे यहाँ से x प्लस 1/x निकालना है तो अगर दोनों को जोड़ दिया तो 8 और 8 कितना हो गया? 16, बाकी वैल्यू तो आपकी कट जाएगी। पर अगर x माइनस 1/x निकालना है तो याद रखिएगा ये होता है 8 माइनस में 3√7, ठीक है, और माइनस में 8 और माइनस में 3√7। यहाँ मैं आपको बस यही सिखाना चाह रहा था, इसलिए बेसिक बता रहा हूँ। मैंने बोला सर 8 से 8 कैंसिल, ये 3 और 3 कितना हो जाता है? माइनस में 6√7। ये वैल्यू जो आ रही है सर ये किस में आएगी? माइनस में। क्यों आएगी? क्योंकि स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमें माइनस में गिवन है, एक्स की वैल्यू हमें माइनस में गिवन है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं सर एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, जो बड़ा नंबर तो 8 दूनी हो जाता 16, एक्स इज माइनस 1/x आप निकालते तो आंसर आता माइनस में कितना? 3 दूनी 6√7। डायरेक्ट कहानी खत्म। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब देखो इसी में थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका ये हो गया, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझिए पहले, कॉन्सेप्ट क्या है। हमने बोला कि सर x इज इक्वल टू, अगर आपको गिवन है √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b, ठीक है, और बाय आपको गिवन है √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b। कई बार बाय गिवन होगा, नहीं तो आपको दो में से कोई एक चीज देगा, या तो ये गिवन करेगा या तो फिर ये गिवन करेगा। अगर ये गिवन करेगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, आपको एक ही चीज देगा, बोलेगा x इज इक्वल टू √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b है, और x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है। तो आप समझ जाएंगे सर x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है का मतलब बाय इज इक्वल टू ये है। कहने का मतलब ये है कि जब आप बोलोगे x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 तो आप बाय की वैल्यू निकाल पाओगे 1/x। आई बात समझ में? बाय की वैल्यू क्या निकाल पाओगे? 1/x। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है ये दो दो में से कोई तीन चीजें आपको गिवन होती है। अब निकालने का तरीका क्या होगा सर? तो ये आपको देखिए x और बाय, x प्लस बाय का मतलब होता है बाय इज इक्वल टू आपने निकाला, क्योंकि आपने यहाँ से बाय इज इक्वल टू निकाला 1/x। बाय इज इक्वल टू क्या निकाला सर आपने? 1/x। तो हो गया x प्लस 1/x, दोनों को जोड़ लिया जाएगा। तो याद रखो जब इसको आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे सर इसका, है ना, सॉल्व ये होता सर इसमें कि आप यहाँ पे ले लोगे √a माइनस √b और √a प्लस √b, इसका ले लोगे आप एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा? अगर ये है तो ऊपर √a प्लस √b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ अगर आपका प्लस है तो यहाँ √a माइनस √b का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहानी खत्म। यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। क्या आएगी वैल्यू? 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालना है किसकी? x प्लस 1/x की, तो x प्लस 1/x की जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी सर वो क्या आएगी? 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो देखो इसको अगर हमें निकालना है, या मान लो आपकी वैल्यू गिवन है x और y की, और आपको क्या निकालना है सर? आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो वो हो क्या जाएगा सर? आप बोलोगे 2, 5 प्लस 3 अपॉन में 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 5 और 3 आ जाएगा 8। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 52 में पहुंच गए भाई हम लोग, कि x इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 माइनस √3। अब देखो ये माइनस में वैल्यू है आपकी और आपको ये माइनस में निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है आंसर? आप बोलोगे सर अगर हमें x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 गिवन है और मुझे निकालना है x माइनस में 1/x, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा सर 2 इंटू में √3 पर किस में? माइनस में। तो -2√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, -2√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा सर राइट आंसर। अच्छा सर आप बोलोगे सर बेसिक भी बता दो साथ साथ में, तो देखो बेसिक कैसे करेंगे। मैंने बोला x इज इक्वल टू मुझे गिवन है 2 माइनस √3,
मुझे x माइनस में 1/x निकालना है। तो मैं अगर इसका 1/x निकालता हूँ तो पहले मैं इसको चेक करूंगा। तो बताओ 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 - 3 = 1। मतलब कंडीशन हमारी होगी सर सेटिस्फाइड। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, देखो कंडीशन सेटिस्फाइड तो यहाँ करके भी देखना है, नहीं तो लग नहीं पाएगा फिर। तो 1/x क्या होगा 2 + √3 हो जाएगा। सर बोलो बात आई समझ में। अगर मुझे निकालना है x माइनस में 1/x तो आप बोलोगे सर 2 माइनस में √3 तो था ही, माइनस में 2 माइनस में √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2√3। बताइए क्या समझ में आया। तो ये हो गया सर आपका बेसिक। कैसे भी कर सकते हैं सर जैसा आपका मन करे, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सर आपको गिवन है x प्लस एक्स की वैल्यू आपको गिवन है और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो बताइए क्या आप निकाल पाएंगे। बिल्कुल निकाल पाएंगे क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। हमने ये बोला सर कि हमें गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है सर x की जो वैल्यू है वो है √3 प्लस में √2। ये मुझे गिवन है x की वैल्यू, मुझे ये गिवन है। हमने ये बोला कि सर अगर हम √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर करते हैं तो बताओ क्या आता है 1। मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। तो मुझे तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर निकालना, उसके पहले मुझे 1/x देखना पड़ेगा। तो 1/x क्या आएगा, या मैं देखो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है। तो 1/x आएगा √3 माइनस में √2। पर मैं पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। डायरेक्ट भी बताऊंगा फिर इसके बाद। तो मेरे भाई यहाँ से अगर x प्लस 1/x मुझे चाहिए तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3। अब यहाँ से मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर। तो मुझे पता चला कि x प्लस 1/x मेरे पास है 2√3 और मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो आप बोलोगे सर 2√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर बताओ। ये 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10। ठीक है 10। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर इसको स्मार्ट अप्रोच से बता दीजिए। तो स्मार्ट अप्रोच इसकी ये होगी, स्मार्ट अप्रोच इसकी ये होगी, आप ये बोलिएगा कि सर मैंने आपको बताया कि x = है आपके पास √3 प्लस में √2 है, नहीं है बताइए। बिल्कुल मैंने पहले चेक कर लिया कि सर √3 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर = होता है 1। ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया। अगर ये क्रॉस चेक हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है कि डायरेक्टली आप वैल्यू को रख सकते हो। सर अगर मुझे x प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ इफ, अगर मुझे x प्लस 1/x चाहिए तो दोनों को 2 इंटू कर दीजिए बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है 3, तो √3 हो जाएगा। अगर मुझे x माइनस 1/x चाहिए तो मैं बोलूंगा सर 2 इंटू में छोटा नंबर क्या है √2, तो 2√2 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। यही तो पूछा था मेरे भाई, ठीक है यही तो पूछा था। आई बात समझ में कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे दोस्त। x की वैल्यू आपको गिवन है 4 प्लस रूट में 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालिएगा। तो हम ये बोलेंगे सर कि x की जो वैल्यू है वो गिवन है 4 प्लस में √15। मुझे बताइए क्या मैं 4 का स्क्वायर और माइनस में √15 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या बताओ बना आता। बोलोगे सर बिल्कुल आता है, 4 चौके 16 होता है और ये 15, तो कितना हो जाएगा बना जाएगा। कंडीशन हमारी हो रही सेटिस्फाइड। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे पहले x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू बड़ा नंबर क्या है 4, तो सर x प्लस 1/x आ गया 8। मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो हो जाएगा सर 8 64 माइनस में 2, आंसर आएगा 62। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया सर, ठीक है, सीजीएल 2022 में आया। समझ पा रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन आसान ही आते हैं, बस पता होना चाहिए कि करना कैसे, ठीक है। चलिए इसको देखिए कि x = आपका 2 माइनस √3 है, हमें निकालना है x³ माइनस में 1/x³। अब मेरे भाई कैसे करोगे, आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं पहले कि 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, सर कितना आ रहा बताओ 1 आ रहा, मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। मुझे देखो ये x³ माइनस 1/x³ निकालना है, इसके लिए मुझे चाहिए x माइनस 1/x, तो मैं इसका x माइनस 1/x ही निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है x = है हमारा 2 माइनस में √3। तो सर x माइनस 1/x जब मैं इसका निकालूंगा तो वो होगा 2 इंटू में छोटा नंबर याद रखिएगा कि जब भी x की वैल्यू 2 माइनस में हो तो माइनस में ही वैल्यू आती है आपकी x माइनस 1/x की, तो -2√3 हो जाएगी सर। अभी ये क्वेश्चन भी आया था सेम, क्या हो जाएगा x माइनस 1/x क्या हो जाएगा माइनस में 2√3। अब मुझे चाहिए यहाँ से क्या x³ माइनस 1/x³, तो बच्चे को पता है कि -2√3 का हम करेंगे होल क्यू और माइनस करेंगे क्या
-3 के, तो माइनस करेंगे 3 इंटू में 2√3 का। ठीक है, देखो माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, ये माइनस है आपका 2√3 का, आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2√3 का आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप देखो मनी मन में कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 √3, देखो सीधी बात है, 2 दूनी 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, इंटू में 2 हो गया, √3 चल रहा है, तो 4 3 12 दूनी 24 √3 आपका आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आया 24 √3, पर चूंकि आपने मल्टीप्लाई 3 बार किया है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी 6 √3 हो जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व किया जाएगा तो -18 √3 आपका यहाँ से फाइनल आंसर बनेगा। कहीं दिख रहा है क्या? ओ माय गॉड, यहाँ तो है नहीं आंसर, तो हमने कुछ गलती किए होंगे फिर। 24 और 6 होना था 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, x³ -1/x है ना, 2 -√3 है, 2 दूनी 4 √3। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से x -1/x, x -1/x तो ये था, तो मैंने बोला x -1/x, 2 इंटू में छोटा नंबर 2 - 2 √3 हो गया, x³ -1/x निकाला तो इसका हो गया 3 बार, 3 बार होगा तो माइनस आएगा। और अच्छा अच्छा, एक चीज समझिए, हमने यहाँ गलत लगा दिया ना, ये माइनस नहीं ये प्लस आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्यों क्यों आएगा प्लस, क्योंकि जब आप x -1/x k करते हैं और आपको x³ -1/x³ निकालना होता है तो हम बोलते हैं k³ प्लस में 3 के, क्या बोलते हैं k³ प्लस में 3 के, है ना, और x + 1/x जब हम k करते हैं और हमें निकालना होता है x³ + 1/x³ तो हम करते हैं k³ प्लस में 3 के। गलत कर रहे हैं क्या? ये माइनस में करते हैं, यहाँ माइनस में 3 के करते हैं, समझ में आया? तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, अब प्लस करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 6 √3 हो जाएगा, और माइनस में 6 √3 करोगे तो ये जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -में 30 √3, तो आंसर आएगा में 30 √3, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। छोटी सी गलती से मिस्टेक हो गई थी बस। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका फिर से एक नया आ जाता है। ठीक है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। देखो x की वैल्यू आपको 7 + 4 √3 है, पहले क्रॉस चेक कर लो स्पीड में कि सर क्रॉस चेक आपने किया तो हो कितना गया। मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 चौक 16 48, मतलब हो रहा है सर 1, तो कहानी खत्म है। हम निकालेंगे यहाँ से x + 1/x, और वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 इंटू में बड़ा नंबर। मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ से ये निकालना है। अब मुझे बताओ यहाँ से मुझे डिक्रीजिंग पावर में जाना है, किस में जाना है सर, डिक्रीजिंग पावर में जाना है। डिक्रीजिंग पावर में अगर जाना है तो मुझे √x + 1/√x में जाना है, तो ये हो क्या जाएगा सर आपका, ये होता है 14 और प्लस में 2, प्लस में चाहिए तो प्लस में 2, कितना हो गया रूट में 16 और बाहर आया 4, तो यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? सब कुछ हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि कहाँ से कैसा हो रहा करके। ठीक है, ये सब पहले ही बता चुके हैं भाई, आपको पहले ही बता चुके हैं आपको ये सब चीजें। चलिएगा, यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, दो बार एग्जाम में आया भाई ये क्वेश्चन आपका। तो देखो x = 3 + 2 √2 है, मुझे अगर यहाँ से, अच्छा मुझे निकालना क्या होगा, x - 1/x, तो आप पहले x + 1/x निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो x + 1/x आपका जो आ गया वो सर कितना आ गया, 2 इंटू में बड़ा नंबर, मतलब 3 दूनी 6। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालना है √x माइनस में 1/√x, तो मतलब कहानी मतलब वो है कि x + 1/x है ना, x² + 1/x² है, तो हम निकालते हैं x + 1/x, और हम निकाल लेते हैं एक बार x - 1/x, तो ये हो जाता है हमारा, अगर ये है तो ये हो जाता है k + 2, और ये अगर ये है तो ये हो जाता है k - 2, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी वही कहानी है कि हमें माइनस में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 - 2, कितना आ जाएगा 4, 4 मतलब 2, 6 में से 2 का 4, और 4 से बाहर निकलेगा तो कितना जाएगा 2, तो ये तो निकालना था 2, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अरे आया कि नहीं आया समझ में, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है भाई, दो बार एग्जाम में क्वेश्चन बन देखने को मिल गया आपको। अब भाई यहाँ से आपके ये वाले क्वेश्चन तो खत्म है ना, वो उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए नहीं खैर इस बार, तो हो सकते हैं अभी आगे मिल जाए आपको। चलो इसमें याद रखिएगा ये वाले क्वेश्चन रह गए हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो लास्ट में हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। कौन से वाले, ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं मिलेंगे तो हम ये क्वेश्चन आपको लास्ट में अलग से एक स्लाइड बना के कराएंगे। ठीक है, 2 पैटर्न हमें अभी यहाँ पे मैचिंग लग रहे हैं, तो हम वो क्वेश्चन आपको लास्ट में कराएंगे। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं,
ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन देखना आपको, टाइप 5 है ना, टाइप 5 डाल लीजिए भाई, टाइप 5 डाल लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है कि कैसे ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिएगा देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 है भाई। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ x का भाग दे दूँ तो बताओ क्या बन रहा है x। अगर मैं यहाँ x का भाग दे दूँ तो क्या बन रहा है x माइनस में 15 और प्लस में आ रहा 1/x। तो सर ये हो क्या गया, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। बोलो बात है समझ में। ठीक है सर, अब मैंने एक काम ही करके देख लिया कि अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो मैं बोलूंगा सर अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालता हूं ना तो ये होता है 15 के स्क्वायर, मतलब कितना 15 के स्क्वायर माइनस में 2 मतलब 223। 223 आ जाता सर। अच्छा जी, 223 आ जाता, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, इसका मल्टीप्लाई किया हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1, फिर कितना अभी भी 223 है। बोलो बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 223 का क्या हो गया सर, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो एक्स की पावर 4 प्लस में 223 एक्स, सॉरी माइनस में 223 एक्स, माइनस में 223 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 223 एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो -1 आता है सर। ये जो +1 है ये कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। और क्या आपको अब समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था? अरे आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो अभी देखिए। सर मैंने बोला कि जब ऐसा हुआ तो एक्स की पावर 4 माइनस में 223 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ -1। तो क्या बताओ, मैं इस पूरे के बदले रख सकता हूँ -1 और प्लस में था 6, तो आंसर आ गया 5। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर राइट आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला था और मुझे आगे मिल ही गया। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे बनते हैं जो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। पूछने का तरीका क्वेश्चन का अलग होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बस अलग होता है, बाकी आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। इसको देने का तरीका एक तरीके से और हो सकता है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका से वो ऐसे भी दे देगा, एक तरीका ये हो गया देने का, एक तरीका वो आपको ऐसे भी देगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गए सर आपके 3 तरीके क्वेश्चन को देने के। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया मेरे भाई, तीसरा तरीका ये हो गया। ये है 3 तरीके क्वेश्चन को देने के। बोलो बात आई समझ में, है ना। -1 और यहाँ पे इन्हें बंदे रखा है, इसको भी बाद में करोगे तो ऐसा निकल के आता है। ठीक, समझ में आया। ये 3 तरीके हो गए क्वेश्चन को देने के। अच्छा, पूछने का तरीका, आप जब भी देखेंगे तो जो बीच वाली वैल्यू है, ये बीच वाली वैल्यू होना चाहिए स्क्वायर में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो 223 आपको दिखेगा, 223 आपको ऐसा दिखेगा कि जो भी बीच वाला नंबर रहेगा उसके स्क्वायर में +2 या -2 आपका होगा। +2 या -2 होगा तो बिल्कुल हो रहा है। देखो 223 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस में 2, तो 223 हो गया। याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो जैसे मैंने आपसे बोला, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से लिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपका होता कि सर ये जो आपको गिवन होता, जो आपको गिवन होता वो गिवन होता पहले तरीके से, पहले तरीके से गिवन होता कि बोलता एक्स स्क्वायर माइनस में 15x इज इक्वल टू -1। तो आपसे पूछता एक्स की पावर 4 माइनस में 223 एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा इसका आंसर भी -1 ही होता। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका पूछने का ये हो गया। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका ये होता कि वो आपसे बोलता x माइनस में 15 इज इक्वल टू -1, ये देता आपको गिवन। ये क्या करता आपको गिवन, और पूछता, और आपसे पूछता एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 223, तो इसका आंसर भी -1 ही होता। और ये आपका हो गया दूसरा तरीका। क्या मेरी आप ये बात समझ पाए कि मैं आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड दे सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखते से ही। पूरा क्वेश्चन करने की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हैं कि हमने बोला कि अगर आपसे ये -1 आपको यहाँ पूछा है ना, -1 आपको यहाँ पे पूछा और यहाँ पे भी -1 है, तो याद रखिए अगर ये -1 तो ये -1 आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया, ये -1 तो ये -1 डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम दे सकते थे। इस पूरी वैल्यू का मतलब हो गया -1 और प्लस में 6, आंसर आ गया 5। कहानी खत्म, करना ही नहीं है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया बात है, ना भी आया तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। ठीक मेरे भाई, चलो आ जाइए।
देखिए फिर से आ गई कहानी, फिर से आ गई कहानी, पर यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज है। चेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ ना आपसे एक्स की पावर 4 पूछ लिया, मतलब इनने प्रोसेस को 2 बार किया है, प्रोसेस को 2 बार किया है, प्रोसेस को 2 बार किया है। अच्छा जी, प्रोसेस को 2 बार किया है, पर फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं तो आंसर इसका आएगा तो 0 ही। ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं। चलो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी। देखो अगर मैं यहाँ से x से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, x माइनस में 8 प्लस में 1 अपॉन में x इज इक्वल टू आ गया 0। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1 अपॉन x तो मेरा आ गया 8। बोलो बात आई समझ में। अब अच्छा मैंने क्या काम किया, मैंने पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो कितना हो गया बताओ, 88 64 माइनस 2 कितना हो गया 62। फिर मैंने इसको एक बार और किया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो कि हो गया 62 का स्क्वायर माइनस में 2। अब पहले 62 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो जब 62 का स्क्वायर मुझे निकालूंगा तो मैं ये बोलूंगा 6 छिंग 36 और 2 दूनी 4। फिर मैं बोलूंगा 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई करना होता है 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 का इनोट डिजिट छोड़ के मैं जोड़ दूंगा, 4 हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 हो गया, 3844 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 3844। 3844 माइनस 2 करूंगा तो आएगा 3842। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई यहाँ से कि सर ये आ गया, चलो बढ़िया बात है सर। अब बताओ, अगर मैं जो मैंने जो निकाला x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू आया 3842, यही तो आया अभी। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, नीचे आ गया x की पावर 4 तो ये x की पावर 8 हो गया प्लस में 1 हो गया इज इक्वल टू हो गया 3842। ठीक है भाई, तो यहाँ बताओ x की पावर 8 ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा क्या 3842 x की पावर 4, और जो है ये प्लस 1 उधर चल जाएगा -1। तो आपको यहाँ से फिर से एक टेक्निक समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आंसर इसका 0 बता दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे भी आंसर क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है मेरे भाई कि जब ऐसा आ जाए तो इन पूरी डेफिनेशन का मतलब है -1 और प्लस में 1, आंसर हो जाएगा 0। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में देखते से ही बता दिया। तो जैसे मैंने अभी आपको देखते से आंसर बताया इतने बड़े क्वेश्चन का कि 0 आंसर है, वैसे आपका भी आंसर आना चाहिए कि सर इसका आंसर तो 0 है। और क्यों 0 है ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखा दिया कि -1 होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और जो एक्सट्रीम बड़ा लेवल का क्वेश्चन आ गया उसको भी करा दिया। अब मेरे भाई यहाँ से आप देखो, बताओ आंसर, बताइए आंसर। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो ये 3 है, ये आपका यहाँ x की पावर 5 है। अच्छा जी, ये 5 पावर में पूछा, मतलब आप देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स मैंने याद करवाया था, याद होगा आपको। और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 मैंने बताया था आंसर होता है 123। ऐसे मैंने आपको याद कराया था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर आपका 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 होता है सर 25। अरे याद कराया नहीं कराया था आपको, मैंने कराया था ना याद। अच्छा अच्छा, अगर याद है आपको तो आप एक चीज थोड़ा गौर करो इस क्वेश्चन पे। अगर मैं इसको बोलूं x की पावर 5 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया x की पावर कितना, 5 और 5 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू 123। अच्छा जी सही बात है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दी तो x की पावर 10 आ गया माइनस में 123 x की पावर 5 आ गया और ये माइनस में 1 आ गया। तो क्या आपको यहाँ से फिर से एक चीज समझ में नहीं आई कि सर ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू का मतलब कितना है -1 और प्लस में 1, आंसर हो गया 0। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? कुछ भी पूछ ले डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। अब कर लो ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था सेम क्वेश्चन, आप फिर से देखो, वैसे नहीं भूल जाना। x -3 है, ये -1 है, तो सर इसका आंसर भी -1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है भाई, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि आप इसको अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ से नई वैल्यू जो आपकी निकल के आती है x स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल टू -1। इसको इस तरफ करोगे, x से भाग दोगे तो आ जाएगा x, है ना। पहले इसको ले आओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 करोगे, x से भाग दोगे तो आएगा x माइनस में 3 प्लस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और जो 18 है ये एक्स क्यूब किया गया है, क्या किया गया है, एक्स क्यूब।
तो अगर आप इसका एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालते हो तो 3 3 होती 27, 27 में करोगे तो कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यही तो आपसे बोला गया है कि अगर ये एक्स की पावर 6 हो जाता है प्लस 1 हो जाता है ना, और ये आ जाता है एक्स क्यू इज इक्वल टू 18। तो बस क्वेश्चन यही है मेरे भाई, एक्स की पावर 6, 18 एक्स क्यू इज इक्वल टू -1। इसको लिखने का तरीका तो ये था कि एक्स की पावर 3 माइनस 18 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, -1। तो देखो क्या आंसर आ गया, सेम चीज़ है, आंसर क्या आ गया इसका, -1। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, मैंने पूरा आपको डिटेलिंग बता दिया हर क्वेश्चन में। चलिए डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, -1। बढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन, देखना ही नहीं है क्वेश्चन क्या पूछा है, देखना ही नहीं है क्वेश्चन क्या पूछा है। वही 5 का क्यू माइनस में 5 किया है उसने, माइनस में 15 कितना आ गया, 110, कहानी खत्म। ठीक, -1। देखिए भाई यहाँ से हो गया आपका टाइप 6 स्टार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 63 यहाँ पे गिवन है, कैसे करेंगे सर क्वेश्चन। बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब आपका क्या होगा। वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते से दे सकते हैं कि सर 5 है, क्यू में जा रहे हैं मतलब आंसर होगा 110, क्योंकि आपको पता है 5 क्यू माइनस में 3 इंटू 5 होता है 110। ठीक है, पर हम देखते हैं पूरा बेसिक क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है, मुझे ना एक्स प्लस 3 निकालना है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक्स प्लस 3 को ना क्या मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टी मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, टी। अच्छा जी, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैंने एक्स की वैल्यू को मान लिया t-3। क्या मान लिया, एक्स की वैल्यू को t-3, मतलब मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ सर। ठीक, मैंने क्या काम किया, यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। यहाँ करते हैं थोड़ा, आपको जो वैल्यू गिवन है सर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो हमने क्या काम किया, हमने एक्स की वैल्यू को t-3 रख दिया। क्या रख दिया, t-3 का होल स्क्वायर प्लस में t-3 और इज इक्वल टू चल रहा है आपका 5। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 6, और माइनस में 2 ए बी मतलब कि 3 दूनी 6t। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 आएगा, माइनस में 6t, प्लस में चल रहा सर आपका t माइनस में 3 इज इक्वल टू चल रहा 5। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ अगर आप क्वेश्चन को देखें तो सर ये टी स्क्वायर है आपका, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर माइनस में 5t। ठीक है, और ये 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 कितना आ गए 6, और 6 उस तरफ जाएगा तो बनेगा -1। क्या बनेगा, -1। तो इसको -1 को मैं इस तरफ पे ले आता हूँ तो ये -1 हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या काम करो, इसमें भाग दो भाई एक्स का, टी का भाग दे दो। अगर मैं इसमें टी का भाग देता हूँ तो बताओ क्या बन गया, ये टी माइनस में 5 और प्लस में क्या बनेगा 1/t इज इक्वल टू 5 जाके चल जाएगा वहाँ। तो मेरे भाई यहाँ से जो वैल्यू आपकी आई t प्लस 1/t इज इक्वल टू आया 5। t प्लस 1/t इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई 5, और मैंने x प्लस 3 की वैल्यू क्या मान रखा है, t मान रखा है। तो बताओ निकालना क्या है आपको, टी क्यू प्लस 1/t क्यू तो निकालना था, जो कि कितना हो जाएगा बताओ, 5 का क्यू माइनस में 3 इंटू 5, आंसर आएगा 110। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स सब कुछ मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ऐसा नहीं कि कुछ हम आपको रटवा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उसका पहले पूरा बेसिक आपको बताया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, बताइए जरा इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, आई होप आप बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने क्या बोला सर, क्यू निकालना है, क्यू निकालना तो 11 का क्यू नहीं, क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू निकालना है। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आप देखिए क्या काम करना है। मैंने बोला हमने x प्लस 4 को मान लिया t, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो आ जाएगी t माइनस में 4। कितनी आ गई, t माइनस 4, मैंने यहाँ रख दिया। मैंने बोला t माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में t माइनस में 4 इज इक्वल टू है सर 11। यहाँ मैंने पूरा सॉल्व किया तो सर कितना हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस में 4 चौके 16 और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी 4 दूनी 8t प्लस में टी आपका चल रहा है और माइनस में 4 है इज इक्वल टू 11 है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टी स्क्वायर है आपका, ये माइनस में आ जाएगा 8t। अच्छा जी, और सॉरी ये कितना हो जाएगा 7t, कितना हो जाएगा 7t हो जाएगा ना, 70, 8 में 7 का 70। अच्छा 16 में से 4 गए आए सर 12, 16 में से 4 गए कितना, सॉरी 16 में से 4 गए आए 12, 12 उस तरफ जाएगा तो आएगा -1, -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
टी का भाग दे दो मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा टी प्लस में 1/t, ये -7 चला जाएगा उधर 7, तो ये आ गया टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 7। जब आपका आया टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 7, और मुझे निकालना है सर टी का क्यू प्लस 1/t का क्यू, तो कितना हो जाएगा 343 माइनस में 7 या 21, 322 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे करना है, इस 11 देख के नहीं करना डायरेक्ट, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी हमने वही करना है। यहाँ दे रखा है सर x+2, यहाँ आपको दे रखा है x+2 को मान लो t, अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t-2, बोलो बात आई समझ में, x की वैल्यू क्या आएगी t-2। अब क्या करेंगे सर, अब आप ये देखोगे सर यहाँ वैल्यू रख दोगे आप, तो कितना हो जाएगा t-2 का होल स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट कर लो, a² + b² माइनस में 2ab, मतलब 2 दूनी 4t, प्लस में आया t-2 और बराबर में चल रहा 1, ये हो जाएगा t², ये माइनस में आ जाएगा देखो कितना 3t, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गए 2, और 2 उस तरफ जाएगा तो आएगा -1, -1 इस तरफ आएगा तो आएगा +1, और यहाँ से अगर आप देखोगे t का भाग दोगे तो t माइनस में प्लस में 1/t इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और मुझे निकालना है टी क्यू प्लस 1/t क्यू, 3 3 9, 9 - 2 आंसर आएगा 7, ओ सॉरी 3 का क्यू मतलब 27 माइनस में 3 3 9, आंसर आएगा 18, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया ना भाई, कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, हम स्किप कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, देखो एसएससी सीपीओ में आया, हमने क्या करना है x+6 इज इक्वल टू ले लेना है t, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t-6, बस इतना ध्यान देना है। और उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो कि सर यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस में 6 × 36 प्लस में 36 माइनस में 6 दूनी 12t, ठीक है, और यहाँ चल रहा है प्लस में 6t माइनस में 6 × 36 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। आप अगर देखोगे तो आ गया t², ये 12t 6t तो बचेगा 6t, 36 और 36 हो गया खत्म, +1 यहाँ चल रही है आपका इज इक्वल टू 0, तो t का भाग दोगे तो t प्लस में 1/t इज इक्वल टू आ जाएगा 6। हमें निकालना है t³ प्लस 1/t³ जो कि हो जाएगा 6 × 36, 6 का क्यू 216 माइनस में 6 3 18, 198 आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो क्वेश्चन है सर ये कब आया आपका, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2022 में आया। देखिए भाई इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का, ठीक है, क्वेश्चन आपका है बहुत बढ़िया लेवल का। चलिएगा देखेंगे कैसे करेंगे, पहले मैं आपको पूरा बेसिक इसका समझाता हूँ, फिर हम समझेंगे कि इसका क्या शॉर्ट ट्रिक बन सकता है। तो पहले अगर बेसिक की बात करें तो सर पहले देखिएगा ये x-a का क्यू प्लस 1/x-a का क्यू आपको निकालना है। हमने ये मान लिया, मान लीजिए x-a इज इक्वल टू मैंने t मान लिया, ये मैंने कर लिया लेट कि ऐसा है, अगर x-a इज इक्वल टू क्या है t है, तो आपके पास x-b वाली वैल्यू बच रही बस। तो अगर मैं x-b को निकाल लूँ a के फॉर्म में, देखो x की जो वैल्यू मैंने अभी निकाला मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर ये x-a इज इक्वल टू है तो x इज इक्वल टू हो गया t प्लस a, बोलो बात आई समझ में। तो हमने बोल दिया x इज इक्वल टू था हमारा t प्लस में a और माइनस में था b। तो अब मुझे बताओ a माइनस बी भी आपको पता है, तो a माइनस बी अगर हम यहाँ से निकालें तो वो हो जाएगा -5। ठीक है, तो आपने बोला कि x माइनस बी इज इक्वल टू निकल गया a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका -5, तो t -5 आ गया, तो x माइनस बी को आप लिख सकते हैं t -5, बोलो बात है समझ में। यहाँ से ये आ गया, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। चलिए अब आ जाइए आगे, अब आ जाइए आगे। अगर अब आगे आप क्वेश्चन को देखोगे तो सर यहाँ से आपको एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी बताइए। हमें अब इसमें जो वैल्यू हमें गिवन हम उसमें रख देते हैं सारी चीज, तो हमें जो वैल्यू गिवन था सर वो गिवन है हमारे पास x-a और x-b इज इक्वल टू गिवन है 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। मैंने क्या काम किया, x-a जो है मैंने x-a को लिखा क्या t, x-a को क्या माना मैंने t, और x-b को मैंने अभी बताया क्या हो रहा है t-5 इज इक्वल टू चल रहा है 1। लो बात है समझ में, चलिएगा बहुत बढ़िया है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा t² आ गया, माइनस में 5t है भाई, है ना, माइनस में कितना है 5t और बराबर में कितना चल रहा है 1, इस बराबर को भी क्या काम करिए माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। अगर अब मैं यहाँ पे t का भाग दे दूं तो बताओ क्या होगा, t आ जाएगा सर, माइनस में
ये 5 है आपका, और माइनस में 1 अपॉन में टी आ जाएगा, ये -5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से आपके पास एक वैल्यू तो ये आ गई। तो हमें यहाँ से मिल गया क्या, हमें यहाँ से मिला सर t माइनस में 1 अपॉन टी इज इक्वल टू होना है 5। मुझे निकालना है सर t का q प्लस में 1 अपॉन टी का q। चलिए ये आपको निकालना है। अब थोड़ा सा बैक आइए, अगर हम बात करें ये जो हमें निकालना है, ये जो हमें निकालना है ना, और अगर हम बेसिक का बताएं आपको, ठीक है 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। देखिए ये जो बेसिक हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि सर अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है और एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू तो होता है टी क्यू माइनस 3 के, है ना। आपको डाउट जो आएगा ना मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्या कंडीशन है कि सर देखो अगर x प्लस में वैल्यू है तो प्लस में ही आपका एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू निकलता है। मैंने बोला अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में ही आपका एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू निकलता है। समझ में आया। अगर ये माइनस में गिवन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, तो याद रखो ये एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकलने का तरीका क्या है, पहले आप उसको क्या लेके आओ, पहले आप उसको एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू के फॉर्मेट में लिखो। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। क्या होता है हम लोग हो जाते हैं ऐसे में कंफ्यूज, हमें लगने लगता है कि जो हमने एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लगाते हैं ना वैसा लगाएंगे, तो वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ठीक है। समझ में आया। चलिएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है वो t माइनस 1 अपॉन टी है, तो सीधी सी बात है ये t प्लस 1 अपॉन टी क्यू तो निकलेगा नहीं। तो जो ऑप्शन आपका दे रखा है ना वो एक तरीके से गलत ही है, ऑप्शन आपका गलत है। फिर हम देखो अगर मुझे निकालना है ये, तो मुझे पहले कायदे से अगर निकालना पड़े तो मुझे निकालना पड़ेगा टी प्लस वन अपॉन टी, जो होगा क्या बताओ, वो होगा आपका 5 का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस में 4, तो हो जाएगा आपका 5 25 4 29, ये 29 हो जाएगा सर आपका। और फिर मुझे अगर टी क्यू माइनस टी क्यू प्लस में 1 अपॉन टी क्यू निकालना है, तो फिर होगा सर √29 का क्यू माइनस में 3 इंटू √29, ये आएगा आप, ये आएगा प्रॉपर इसका आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका आंसर आ नहीं रहा है ना, और अगर आंसर देखा जाए तो फिर 140 आ रहा है। अगर कैस कब 140, अगर ये प्लस ना होके होता टी क्यू माइनस 1 अपॉन टी क्यू, तो उस हिसाब से अगर आपका टी माइनस 1 अपॉन टी अगर आपका 5 है तो आंसर होना था आपका 5 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 5। तो देखो 125 और 15 अगर आप जोड़ो तो आ रहा है 140, तो उस अकॉर्डिंग से आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। चलिए अब इसका अगर हम देखें इसका शॉर्ट तरीका, तो शॉर्ट तरीका ये होता है सर इसका, है ना, शॉर्ट तरीका ये होता है कि मान लीजिए मैंने b इज इक्वल टू मान लिया 0, वैल्यू पुटिंग से b इज इक्वल टू मान लिया 0, तो b इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता तो यहाँ क्या बचा आपका, b इज इक्वल टू 0 बचा, तो यहाँ पे बचा x माइनस ए और इंटू में क्या बचा x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, अब b इज इक्वल टू 0 माना तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। b इज इक्वल टू 0 माना तो a इज इक्वल टू 5, तो x ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया सर यहाँ से। तो आप देखोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का भाग दोगे तो x आ जाएगा, माइनस में 1 अपॉन एक्स आ जाएगा और इजिकल टू 5 आएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 5 आ गया। मुझे निकालना क्या था, मुझे अगर यहाँ मैं a इजिकल टू 0 रख दूँ तो मुझे निकालना क्या है, मुझे कायदे से एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू ही तो निकालना है, पर ये माइनस में है याद रखिएगा। ये अगर माइनस में ना होके अगर आपसे पूछता एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो डायरेक्ट आपका आंसर आता 5 का क्यू प्लस में 3 इंटू 5 और आंसर आता है 140, ठीक है। तो ये आपका कायदे से क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, माइनस में, ठीक है। तो 140 तब आपका राइट आंसर आएगा। समझ में आया। तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन विद इन अ सेकंड का है मेरे भाई, ठीक, पर मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम अब वैल्यू पुटिंग से करके देखेंगे। किससे करेंगे सर, वैल्यू पुटिंग से। मैंने पहले क्या काम किया, मैंने बी को मान लिया 0, अगर बी 0 है बताओ तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ गया 7, सॉरी बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा -7, ए इज इक्वल टू क्या आ गया -7, ठीक। यहाँ मैंने अगर b इज इक्वल टू 0 मान लिया तो सर x माइनस ए इज इक्वल टू आ गया 1, इंटू में x भी तो है, ठीक है। तो x यहाँ पे x प्लस में आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि a की वैल्यू मैंने -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस में 7x और इज इक्वल टू 1,
ये अगर मैं यहाँ से x का भाग दूँ तो हो जाएगा x माइनस में 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 7। क्लियर है क्या? और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है x³ प्लस 1/x³, यही तो निकालना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे x, सॉरी सर एक मिनट रुकिए, ये वैल्यू पुटिंग में आप b इज इक्वल टू 0 नहीं मानोगे, क्योंकि a आपका यहाँ पे, तो आप a इज इक्वल टू 0 मानो। क्या मानो? a इज इक्वल टू 0। अगर आप वैल्यू पुटिंग से a इज इक्वल टू 0 मानते हो तो यहाँ माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7। तो मतलब b इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 आ गया। अगर b इज इक्वल टू 7 आया आपका, a इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, तो x और x माइनस आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x² आएगा, माइनस में 7x आएगा और प्लस माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। x का भाग दोगे तो आ जाएगा x माइनस में 7, है ना? तो आप इसको डाइट कर लो ना, ये x माइनस में 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। क्लियर है क्या? और निकालना क्या है मेरे भाई? निकालना अगर a इज इक्वल टू 0 तो यहाँ आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना है। ठीक है, तो फिर आप देखो, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में उसका आंसर ही उनने ऐसा निकाला है कि सर x प्लस 1/x का होल क्यू है, तो उनने एक्चुअली उसको ऐसा ले लिया है कि 7 का क्यू प्लस में 3 इंटू 7, ये आपका लिया हुआ उनने। तो 343, 7 या 21, 364। ऑप्शन नंबर सी बन रहा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है एग्जाम में? जैसा दे रखा वैसे ही आप कर देना। तो भाई यहाँ से आपका खत्म होता है टाइप 6, अब देखेंगे टाइप 7। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से आइडेंटिटी बेस्ड है सर आपका। अब ये तो आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि हमने इसका बेसिक आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, एक बार कॉपी पेस्ट हम कर देंगे बेसिक को। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू √3 + 1 है और x इज इक्वल टू √3 माइनस अपॉन में 1 है। देखो ये x और बाय है, याद रखो। अगर आप इनको x इंटू बाय 1 है कि नहीं ये बस चेक कर लो। अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये सारी वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कट गई, मतलब x इंटू बाय इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो यहाँ से एक चीज़ समझो मेरे भाई, अगर x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है तो ये पूछा क्या है? तो x इंटू बाय इज इक्वल टू जब आपका 1 है तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू 1/बाय, या फिर बाय इज इक्वल टू कर लो 1/x। तो आपको निकालना क्या है? तो x² तो ठीक है, बाय की वैल्यू हो जाएगी 1/x², तो हमें ये निकालना है। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो x² प्लस 1/x² आपको निकालना है। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x कैसे निकाला जाता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, 2 में a प्लस बी, रूट में होना चाहिए सब। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब 3 + 1 और a माइनस बी मतलब 3 - 1, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 3 - 1 2 गए, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 4। अब मुझे निकालना है यहाँ से x² प्लस 1/x², तो हो जाएगा 4 × 16 माइनस में 2, आंसर आएगा 14। ठीक है, अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हमको ये नहीं आता, ही कहाँ से आया। ये मैंने बेसिक में पहले ही बता दिया है ना? बेसिक में आपको पहले ही बताया था कि √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b अगर होता है, ठीक है, या प्लस में आप देखो √a माइनस √b और √a प्लस √b, ऐसा अगर होता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ x की वैल्यू जो आती है वो आती है 2a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्ट मैंने बताया था पहले, है ना? तो वही हमने यहाँ पे किया है। क्लियर है क्या मेरे भाई? समझ में आई कहानी? तो x प्लस 1/x आपकी, ये x प्लस 1/x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है सर आपकी? x प्लस 1/x की वैल्यू होती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से अगर आप देखोगे तो a बराबर ही दे रखा है, b बराबर। अगर हम a इंटू बी देखें, 1 हो रहा कि नहीं हो रहा, बीच में मल्टीप्लाई करके देख लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब सही है। a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है? 1। तो हमें यहाँ से पता चला है कि a इंटू बी इज इक्वल टू है 1। अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है तो मैंने b इज इक्वल टू मान लिया 1/a, तो क्या हो जाएगा? ये a² और ये हो जाएगा 1/a², माइनस में 4 का मान आपसे पूछा है। ठीक, अच्छा यहाँ देखोगे तो अगर हम यहाँ पे निकालें a प्लस 1/a तो पता आपको क्या होगा, कैसे निकलता है? तो आप बोलोगे 2, 3 और प्लस 1 4, 3 में से 1 गए 2, तो इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4। हमें निकालना है यहाँ से a² प्लस में 1/a², तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 × 16 माइनस 2 मतलब 14, तो यहाँ रख देंगे 14 माइनस में 4, आंसर आएगा 10। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, कर पाएंगे क्वेश्चन को? चलिए देखिएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो सर a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, और हमें यहाँ a² प्लस b² माइनस में a भी आपको निकालना है। तो कैसे करिएगा?
तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो हमने बोला कि सर ये आपको देखना, ये कभी भी आप इसको रूट में लेके चलें, कभी भी इसको रूट में लेके चलें, ये आपको पता फॉर्मेट क्या है आपका, रूट ए प्लस में रूट बी। बच्चे इसमें ही गलती करते हैं। अब बताओ ये 3 जो है रूट में जाएगा, 3 जो है रूट में जाएगा तो रूट 9 रहा होगा, बताओ रूट 9 रहा होगा। तो यहाँ जब हम इसको x, जब हम इसको a प्लस 1 में a अगर हम निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, वो होगा 2 a प्लस बी, मतलब होगा 9 प्लस 5, और a माइनस बी करोगे तो 9 माइनस में 5, तो कितना हो जाएगा बताओ 2, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 सात 14, तो कितना निकल गया 7। तो a प्लस 1 ए निकल गया है 7। यहाँ देखोगे तो ये ए स्क्वायर है प्लस 1 में ए स्क्वायर, क्यों? क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 1 है, और माइनस में चल रहा है ए बी, और a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 787, 49, 49 माइनस 2, और ये माइनस में 1 चल रहा है पहले से, कितना हो जाएगा 46, 46। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके आपके आगे के सर क्वेश्चन हैं लगभग 4-5 क्वेश्चन, तो ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी तो ये शायद आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।